दोस्तों आप सोचिए, एक आदमी जो कि जेल के अंदर मर जाता है और बस कहानी ख़त्म। नहीं दोस्तों, इस बार कुछ और होता है। उस आदमी के मरने के सिर्फ 8 साल बाद पूरी ब्रिटिश सरकार को अपना लैंड लॉ बदलना पड़ा। यानी कि दोस्तों एक लड़के ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया। दोस्तों ये कहानी सुनने में बहुत अजीब लगती है, लेकिन ये कहानी बिल्कुल सच है। और दोस्तों इस कहानी के नायक हैं बिरसा मुंडा। दोस्तों 25 साल, बस इतनी सी उम्र में ये ऐसे ऐसे काम कर गए जो लोग पूरे ज़िंदगी भर नहीं कर पाते। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों एक कहानी शुरू होती है झारखंड के जंगलों से, जहाँ जंगलों के बीच में ठंडी ठंडी हवाएं चलती थीं। लेकिन उन्हीं जंगलों में एक गांव ऐसा था जिस गांव के लोग अपनी ही ज़मीन पर मजदूरी करने के लिए मजबूर हो चुके थे। और दोस्तों ऐसा इसीलिए था क्योंकि जिस टाइम भारत में ब्रिटिश सरकार का राज्य था, इसीलिए जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थीं उन्होंने इस गांव के जो मुंडा जाति के लोग थे उनसे उनकी ज़मीनें छीन ली थीं। इसीलिए वहाँ के जो ज़मींदार होते थे वो इन लोगों से ज़बरदस्ती इनको डरा धमकाकर इन्हें चाबुक से मार मार कर इनसे टैक्स वसूलते थे। और दोस्तों ये बिल्कुल वैसा था जैसे एक पूरी कौम अपने ही घर में मुसाफिर बन गई हो। अब दोस्तों इन्हीं जुल्मों को सहते और झेलते हुए उन सभी के बीच में से एक ऐसा लड़का बड़ा हो रहा था जिसकी सोच बहुत बड़ी थी और वो किसी का गुलाम नहीं था, और उसका नाम था बिरसा। और इसीलिए दोस्तों एक समय ऐसा आया जब इस लड़के को धरती का अब्बा यानी कि फादर ऑफ अर्थ के नाम से बुलाया गया। क्योंकि दोस्तों जो बिरसा मुंडा थे वो केवल एक लीडर नहीं थे, वो आस्था का एक रूप बन चुके थे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आपको ऐसा लगता है कि जो एक इंसान होता है वो कितना ही अपने जीवन में कर सकता है, तो जो बिरसा मुंडा की स्टोरी है ये आपके होश उड़ा देगी। दोस्तों सन 1890 एक अकाल पड़ता है, जिस अकाल की वजह से सारे फल सब्जी और फसल सब के सब नष्ट हो गए। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी ब्रिटिश सरकार ने टैक्स लगाना बंद नहीं किया। अब दोस्तों जब ये टाइम इतना भयानक और इतना दर्दनाक होता जा रहा था कि हर इंसान केवल रो रहा था और परेशान हो रहा था। अब दोस्तों इसी बीच में बिरसा ने लोगों से एक बात कही थी, अबुआ दिसम अबुआ राज, यानी कि दोस्तों अपनी ज़मीन और अपना राज। अब दोस्तों जैसे ये स्लोगन जब बिरसा ने पूरे गांव को दिया तो धीरे धीरे करके एक एक लोग और फिर एक एक लोग के बाद एक एक गांव उठने लगे। और दोस्तों ये जो बिरसा की बात थी ये हवा में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में आग बनकर उठने लगी। और दोस्तों जैसे जैसे बिरसा मुंडा की ये बात जब चिंगारी की तरह एक क्रांति में बदल गई, तब ये एक मूवमेंट बन के उभरी और उस मूवमेंट को नाम दिया गया द उलगुलन मूवमेंट, द ग्रेट रिवॉल्ट। अब दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते कि ये जो मूवमेंट था ये इतना ज़्यादा खतरनाक था ब्रिटिश लोगों के लिए कि एक ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है, वी हैड नेवर सीन ट्रिबल यूनिटी लाइक दिस बिफोर। अब दोस्तों जब ये मूवमेंट बहुत तेज़ी से फैलने लगा और जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनको ये लगने लगा कि अब ये हमारे लिए ख़तरनाक होता जा रहा है, तब उन सभी ब्रिटिश ऑफिसर ने मिलकर क्रैक डाउन करना स्टार्ट कर दिया। उन लोगों ने घर घर जाकर लोगों को पकड़ा, उनको पीटा और उन्हें जेल में डालना शुरू कर दिया। और दोस्तों जो वो चाहते थे इस मूवमेंट के मेन रोल को पकड़ना, और उन्होंने ऐसा ही किया। फाइनली उन्होंने बिरसा को भी अरेस्ट किया और जेल में डाल दिया। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि जिस इंसान का इंटेंस अच्छा होता है उसका कोई कभी बुरा नहीं कर पाता। क्योंकि दोस्तों जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनको ऐसा लगता था कि यदि वो बिरसा को जेल में डाल देंगे तो वो कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों बिरसा जेल में जाने के बाद जब जेल से बाहर निकले तो वो और भी ज़्यादा मजबूत हो गए। और दोस्तों जब उन्होंने जेल से बाहर आकर दोबारा से अपने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया, तब ये मूवमेंट और भी ज़्यादा फायर फॉरेस्ट की तरह हर जगह फैलने लगा। तब जाकर ब्रिटिश सरकार को समझ आया कि ये लड़का नहीं बल्कि तूफान है। अब दोस्तों जब सन 1900 आई तो जो ब्रिटिश सरकार थी वो ये समझ चुकी थी कि जो बिरसा मुंडा हैं वो उनके लिए बहुत ख़तरनाक हैं। इसीलिए उन्होंने दोबारा 1900 में बिरसा को अरेस्ट किया और जेल में डाल दिया। और दोस्तों फिर कुछ समय बाद खबर आती है कि बिरसा मुंडा इज़ डेड।
दोस्तों उनकी डेथ का रीज़न दिया गया कि वो हैज़ा के कारण मारे गए, लेकिन दोस्तों क्या पता सच्चाई क्या थी, क्योंकि दोस्तों जो जेल के रिकॉर्ड आए थे उनमें कभी हैजा के सिम्टम्स के बारे में बता ही नहीं गया था। और दोस्तों इतना ही नहीं, बिरसा मुंडा की जो बॉडी थी वो भी उनके लोगों को नहीं दी गई थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगता था कि यदि कहीं इनके अंतिम संस्कार में ज़्यादा लोग जुड़ गए तो ये उनके लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जो ब्रिटिश सरकार थी उसका ये डर बिल्कुल सच निकला। दोस्तों जो ब्रिटिश सरकार थी उसने बिरसा मुंडा को कैद किया, लेकिन जो उनकी सोच थी वो हमेशा आज़ाद रही, क्योंकि दोस्तों बिरसा मुंडा के जाने के बाद जो ट्रेवल्स लोग थे वो सीधे ब्रिटिश ऑफिस जाते थे और वहाँ पर आंदोलन करते थे, और उन सभी ने ज़मींदारों का प्रेशर तोड़ दिया था। और इस तरह आंदोलन करते करते सरकार को भी ये मानना पड़ा कि जो ट्रेवल्स की जगह है वो उन्हीं की है। और दोस्तों इसी तरह 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास हुआ। इस एक्ट के तहत जो ट्रेवल की लैंड थी वो लीगली उन्हीं को प्रोटेक्ट कर दी गई। इंडियन हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ था जब किसी आदिवासी के नाम से लैंड लॉ बदला गया। दोस्तों सिर्फ 25 साल में बिरसा मुंडा पूरी ब्रिटिश सरकार को झुकाने में कामयाब हो गए। दोस्तों बिरसा मुंडा की डेथ एक एंड नहीं बल्कि एक मैसेज था कि जो पावर होती है वो कुर्सी में नहीं होती बल्कि यूनाइटेड लोगों के दिलों में होती है। और उन्होंने ये बताया कि यदि आप एक आवाज़ उठाते हो तो क्या पता किस कानून में बदलाव लिख दिया जाए। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और दोस्तों इस वीडियो से आपने कुछ सीखा भी होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।